अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, मैंने आपको उस दिन बताया था मेरी डिवाइस आ गई हुई है, तो काम भी मेरा स्टार्ट हो गया हुआ है माशाल्लाह। ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो एज़ यूजुअल सबके साथ जो हो रहा है, ऑर्डर सर्दियों की वजह से थोड़े कम हो रहे हैं। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि ये जो काम है ना, गर्मियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम, क्योंकि धुंधे होती हैं, राइटर वगैरह नहीं मिलते। और भी वो जो ये फूड पांडा का कर रही है होम शेफ़, वो यूट्यूब पे उनका भी मैं देखती हूँ, तो सब यही कहते हैं कि 2 3 3 4, किसी दिन तो एक भी नहीं आता ऑर्डर, किसी दिन आना शुरू होते 3 4 आ जाते हैं। तो गर्मियों में माशाल्लाह 7 7 8 8 10 10 ऑर्डर आते होते थे दिन में। तो मेरा तो है, टाइमिंग भी मेरी 10 से 12 है। तो इस वजह से ना, मैं तो सुबह 10 बजे मेरा ओपन होता है, तो रात 12 बजे तक मैंने रखा होता है। तो ना मेरा माशाल्लाह रात को जब 11:45 का टाइम होता है ना, तब मेरे मस्ट ऑर्डर आना होता है एक तो रात को क्या हुआ, मेरे साथ एक मसला हो गया, मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। ऑर्डर आ गया मुझे कहीं ना 11:15 का टाइम था। मैं आपको ना आगे चल के अपनी ना व्लॉग में दिखाती भी हूँ। तो 11:15 का टाइम था, ऑर्डर आ गया मुझे, मैं बड़ी खुशी, चलो ऑर्डर आ गया। तो ना मेरे बल्कि हस्बैंड कहते हैं कि तुम टाइम थोड़ा कर लो, तो इस टाइम आधी रात तक तुम लगी रहती। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है काम करना, मुझे नहीं। ऑर्डर आए से सारा दिन नहीं आते, क्योंकि एरियाज़ का हिसाब होता है, किसी एरिया में कम दिन को काम होता है, कहीं में रात को होता है, तो मेरा रात को ज़्यादा चलता है। तो मैंने ना ऑर्डर एक्सेप्ट करने लगी, तो जब मैंने ऑर्डर देखा तो वो था 8 अंडा पराठा ना। तो 8 अंडा पराठा, मैं थोड़ी सी हो गई शौक। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 4 या 5 अंडे पड़े हुए थे, 8 नहीं थे। तो मैं क्या करूँ सोचते सोचते फिर मैंने ना उसको कैंसिल कर दिया। रीज़न मैंने दे दिया कि क्लोज़ है। तो ना मैं आपको अभी डिवाइस पे दिखाऊंगी, मैंने कैंसिल किया, मुझे इतना दुख हुआ। अब इन्होंने एरिया भी श्रिंक कर देना 2 दिन के लिए, ऑर्डर अब पहले ही नहीं आ रहे, तो मुझे बड़ा, ऑर्डर भी सही था, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन 8 अंडे, उस टाइम रात का टाइम था, 12 बज के हुए थे। उस वक्त शॉप्स भी आपको पता है सर्दियों में बंद हो जाती हैं, हमारे एरिया में तो शॉप है भी नहीं कोई कि जाके बंदा ले आए। तो फिर मुझे मजबूरन कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आप लोग जब ऑर्डर कैंसिल करते हो ना, उसका आपको पेनल्टी भी पड़ती है, उसके बाद आपका एरिया भी श्रिंक कर देते हैं, तो बड़ा फिर इसमें होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है, आप लोगों से भी कहूँगी कि ऑर्डर कोशिश करें कैंसिल ना करें। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारे ऑर्डर्स भी, जो कल से लेके आज तक, परसों से लेके कल तक मेरे ऑर्डर थे। तो आज सुबह का तो भी कैंसिल करने के बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर कि कौन कौन से ऑर्डर मैंने दिए थे। और आज मैं राजमा चावल बना रही हूँ, तो वो भी मैं साथ लगा दूँगी। तो फिर किसी दिन मैं आपके साथ अपना मेन्यू भी सारा शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लगाती हूँ और किस किस चीज़ों में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, वो सब आपको बताऊँगी। क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लगाएंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ऑर्डर तो आ नहीं रहे ऑलरेडी। तो इसलिए आप चीज़ें वो लगाएं जिसमें वेस्ट ना जाएं। नाश्ता लगा दें, साग लगा दें, उसके बाद जो है ना वो लगा दें आप, मूली का पराठा लगा दें। आलू भी कम उबाल के रखें, क्योंकि आलू भी 2 3 दिन बाद पानी छोड़ जाते हैं। बेशक उनको आप छिलके में छील के रखो, जैसे मर्जी रखो, कटिंग करके रखो, मैश ना करो, फिर भी आलू आलू ही होता है, उसमें स्टार्च होता है, वो उसमें पानी आ जाता है। इसलिए मैं आलू का पराठा ज़रा कम ही रखती हूँ इन दिनों में, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर पहले ही कम आ रहे हैं। हलीम रख लें, ये वाली चीज़ें रखें, और आपके एरियाज़ के हिसाब से आपको ऑर्डर आते हैं। जो आपकी साइड पे जो जो लोग हैं, हॉस्टल वगैरह हैं, तो फिर तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं हर किस्म के। तो मेरी बिरयानी बहुत सेल होती है, अभी बिरयानी मैंने ऑफ़ की हुई है, इंशाल्लाह कल परसों से मैं बिरयानी भी ऑन करूँगी। उसके बाद मटर पुलाव के साथ मैंने डील लगाई हुई है शामी कबाब की, वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं जाके आज के सारे ऑर्डर, और ना कैंसिल जो हुआ था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने जो ये मेरा व्लॉग है इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये मुझे आ गया था फ्रेंच टोस्ट का ऑर्डर, 3 फ्रेंच टोस्ट आए थे, ये परसों का ऑर्डर है। तो मैं 2 दिन की मिक्स 3 दिन की बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि इतने ऑर्डर आते नहीं, तो इसलिए इतनी व्लॉग्स बन नहीं पाते। तो ये फिर मुझे परसों 3 फ्रेंच टोस्ट का आ गया था ऑर्डर। इसी तरह जो है ना, ये स्लिप होती है साथ इसके ना, ये ज़रूर आपको देनी होती है कस्टमर को। तो साथ आप 2 डबल लगा लें, 2 पे लगा देंगे तो 2 निकलेंगी, 3 पे लगा देंगे 3 निकलेंगी। आपके घर में जो भी बनाइए, आलू चिकन बनाए तो मैंने आलू चिकन लगा दिया था। अगर आप, आज मैं राजमा बना रही हूँ, मैं राजमा
लगा दूँगी। इस तरह आप वो चीज़ें लगाएँ जिसमें आप खुद भी खा लें और आपको नुकसान भी ना हो अगर आपका ऑर्डर नहीं आता तो। तो बाकी ये जो कुछ लोग कहते हैं अक्सर वीडियोज़ में वो पूछ रहे होते हैं होम शेफ़ से कि इसमें नुकसान है। नुकसान आपने अपने माइंड से अपना फ़ायदा बनाना है। अगर आप माइंड से चलोगे ना, बिज़नेस जो होता है ना वो माइंड से होता है। अगर आप माइंड से चलोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप उसमें डील्स में ये देखें कि आप देखें मैंने मटर पुलाव के साथ 2 शामी लगा दी हुई हैं। मैंने शामियों की कास्ट भी निकाल ली थी, चावलों की भी निकाल के, और मैंने थोड़ा-सा उसमें से कुछ पैसे कम करके तो एक डील बना दी थी। आप नाश्ता लगाएँ, ज़्यादा नाश्ते में वेस्ट नहीं होता क्योंकि आजकल ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं। तो हालाँकि मैंने सोचा था सर्दियों में ऑर्डर ज़्यादा आएँगे क्योंकि सर्दियों में गैस नहीं होती तो लोग ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर कुछ लेडीज़ सर्दी की वजह से नहीं कुछ बनाती तो सुस्ती कर लेती हैं तो ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वो तो उल्टा हो गया, गर्मियों में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते थे, सर्दियों में कम आते हैं। तो राइडर का शायद इश्यू है, अल्लाह जाने क्या इश्यू है, लेकिन ये है कि आप ये चीज़ देखें, सरसों का साग लगाएँ, उसमें बहुत फ़ायदा है। उसमें डील लगा दें विद पराठा, सरसों का साग विद पराठा लगा दें। साथ में आप यहाँ सरसों के साथ मक्की की रोटी या चावल के आटे की रोटी, आजकल न्यू चावल का आटा भी आया है, उसकी रोटी बहुत मज़े की बनती है, वो लगा लें। डील्स लगाएँ। उसके बाद आप राजमा चावल मैंने आज बनाया तो आज मैं वो लगा दूँगी विद अचार। तो आपकी चीज़ें वेस्ट भी नहीं जाती। चने अंडे, ये मुझे चने अंडे सरसों का साग का आया था। सरसों का साग आजकल लोग बहुत खाते हैं और मेहनत के हाथों लोग कम बनाते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। आप इसको बना के सेल करें। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने माइंड से चलेंगे। मूली का पराठा, उसमें बेनिफिट है। आलू के पराठे ज़रा मैं कम बनाती हूँ क्योंकि ऑर्डर कम आते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो है ना, आज फिर मेरा एक ऑर्डर रात को कैंसिल हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो फिर मैंने ना अपनी मैनेजर से भी बात की, मैंने कहा इस तरह मैंने कैंसिल कर दिया था। तो वो कह रही थी कि नेक्स्ट आप कैंसिल ना कीजिएगा, आप ऐसा करें कि हेल्पलाइन पे फ़ोन करके उनको बताएं कि इस तरह मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आप कस्टमर से पूछें कि वो इसके बदले क्या, ये देखें ये मेरे 8 अंडा पराठा थे, इसकी जगह आप कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर कोशिश करें ना हो। तो आइंदा मेरे ज़हन में ये आइडिया नहीं था आया, मैं ऐसे ही कर लूँगी। कल को आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, गलती हो जाती है। वैसे तो आप बना के रखें, चीज़ें ला के रखें, अंडे ज़्यादा रख लें, सर्दियाँ, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। और अगर फिर भी आपके पास कोई चीज़ हो ही जाती है, कोई गलती हो ही जाती है, तो आप ना उसी टाइम हेल्पलाइन पे फ़ोन करके उनके नुमाइंदे से पूछें कि जी मेरे पास ये चीज़ नहीं है। आप कस्टमर से ऑप्शन पूछ लें, तो कुछ मैंने उनको नंबर निकालना तो आता ही है, अगर नंबर निकाल के कर सकती है तो उनसे ऐसे पूछ लें। तो कोशिश करें, प्लेंटी पड़ जाती है और ये एरिया श्रिंक कर देते हैं। देखिए आज सुबह से मुझे कोई अभी ऑर्डर नहीं आया, तो कोई नहीं, बहरहाल ये अल्लाह के हाथ में होता है। तो शामी बना के रख लें, शामी कबाब आप बना के रख लें। शामी कबाब में बहुत फ़ायदा है। फ्रोज़न आइटम लगा लें, फ्रोज़न आइटम में बहुत फ़ायदा है। आप उसमें जो है समोसे, रोल, ये चीज़ें लगा लें, नगेट्स लगा लें, इसमें काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि मैंने ईज़ी टू कुक का काम भी किया था रमज़ान में, तो मुझे माशाल्लाह इसमें बड़ा बेनिफिट हुआ था। इंशाल्लाह इस रमज़ान में मैं फिर करूँगी, अब तो फूड पांडा पे भी करूँगी, साथ उस पे भी, तो वो भी मैं आपको सारा गाइड करूँगी। तो ये मैंने शामी कबाब बना के रख दिए थे। तो शामी कबाब तो मैंने वैसे अपने मेन्यू में भी लगाए हुए हैं, अंडा शामी बर्गर भी है। ये मेरा आज का व्लॉग था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।